ये लास्ट क्लास में हमने वो मीन फ्री पाथ वो पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमें वो थर्मोडायनामिक्स जो पार्ट है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। तो आज उसका एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरा कंटिन्यू में ही लिखना है, पूरा कंटिन्यू अपने क्या बोल रहा है, ये 2 चैप्टर है पर उसको एक ही मान के चलेंगे, पूरा कंबाइन करना है। टॉपिक लिखो, वर्क डन work done by work done by slash on the gas, work done by slash on the gas, ठीक। आज वर्क के बारे में पढ़ना है। ओके, इसमें देखो डायग्राम पे ध्यान दो। सपोज यहाँ पे गैस रखी हुई है, ठीक है। ऊपर पिस्टन है, पिस्टन क्या मूवेबल। ये जो वॉल्स हैं वो क्या इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब इसमें ठंडा पानी भरा है, काफी टाइम तक ये ठंडा ही रहेगा। इसमें ये जो वॉल है क्या है, वो इंसुलेटेड। इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, उसे इंसुलेशन कहते हैं कि हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब ऐसे वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, ठीक है। ये सपोज ऐसे मैं ऑन करूँ, ऐसे टच करूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, करंट तो नहीं होगा। क्या है रीजन, क्या है इसमें, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है। ये रबर और प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। इससे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। ये जो है वो कौन सा है, थर्मली इंसुलेटेड, मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, नहीं हो, ठीक है। नीचे हम ट्रांसफर कर सकते हैं हीट, दे भी सकते हैं हीट, ले भी सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या एक सोर्स है, हीट सोर्स, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि सपोज मैं इसमें ये गैस के अंदर, तो इसका क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ होगा। अब मैं इसमें सपोज हीट दे रहा हूँ, तो ये गैस में क्या लगता है, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, क्या लगता है। अगर मैं हीट दूं, मैंने विजुअलाइज करना सिखाया था, गैस के मॉलिक्यूल जैसे मूव कर रहे हैं, हीट दे रहा हूं मतलब क्या, बेसिकली इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो क्या होगा, बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा। ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा, नीचे जाने, ऊपर गैस मतलब क्या, एक्सपांड होने की ट्राई करेगा, ठीक है। एक्सपांड हो रहा है मतलब बेसिकली क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट है। प्रेशर की वजह से क्या लगता है, फोर्स। जहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या मिलता है, वर्क, क्या मिलता है, वर्क। तो अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना, ठीक है। सिंपल ये इसकी इक्वेशन अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम करेंगे हम इसमें। स्टेटमेंट पहले लिख लो, बाद में ड्रॉ करना रहेगा। कंसीडर अ गैस at pressure P, consider a gas at pressure P enclosed in a cylindrical vessel, enclosed in a cylindrical vessel, enclosed in a cylindrical vessel with insulated wall, and a heat source, ठीक है, full stop. The piston is movable and frictionless. The piston is movable and frictionless. Piston is movable and frictionless. ठीक, ड्रॉ कर लो डायग्राम।
डायग्राम के आगे लिखो, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बी डेल्टा एक्स, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बी डेल्टा एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि पिस्टन क्या ऊपर जा रहा है, ये एक्सपेंशन की वजह से डेल्टा एक्स ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वर्क अब निकाल सकते हैं, कंटिन्यू में लिखो, वर्क डन बाय द गैस विल बी वर्क डन बाय द गैस विल बी वर्क डन बाय द गैस विल बी। अब देखो वर्क जो है, वर्क की बेसिक इक्वेशन याद है, जो है एफ डॉट एल, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ की लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, एस की जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, डेल्टा एक्स, जो क्या अपना ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब फोर्स, हमें गैस के बारे में क्या पता होता है, प्रेशर पता होता है। तो सपोज इसका एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 8 है, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। अब मुझे ना इसमें ए इंटू डेल्टा एक्स बता सकते हो क्या होगा, डायग्राम के साथ रिलेट कर सकते हो, ए डेल्टा एक्स क्या होगा, वॉल्यूम चेंज, ये उसका एरिया है, डेल्टा एक्स मतलब कितना ऊपर जा रहा है, मतलब उसका इतना वॉल्यूम क्या है, बड़ा, तो ए इंटू डेल्टा एक्स इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। तो ए डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये अपनी वर्क की इक्वेशन आ गई, गैस की कितनी होती है, पी डेल्टा वी। ठीक, देखिए अब ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन को अब अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर है ना कांस्टेंट, इधर है ना बाजू में लिखो, P मस्ट बी कांस्टेंट, इक्वेशन के बाद में लिखो P मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर सपोज चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कुछ है, प्रेशर अगर चेंज हो रहा हो तो ये इक्वेशन यूज नहीं करते, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, वो कम्पिटिटिव पार्ट में है, तो स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसके आगे लिखो, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, pressure is variable, then work is given by, pressure is variable, then work is given by, क्या होगा ऐसे इंटीग्रेशन, W इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन PD। ठीक है, इसमें बॉक्स बनाना, W इक्वल टू इंटीग्रेशन PD। ठीक है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कब प्लस कब माइनस लेना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर गैस एक्सपांड हो रही है
गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, तो वर्क भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या कहते हैं उसमें, पॉजिटिव वर्क मतलब गैस एक्सपांड हो रही हो तो हम क्या कहते हैं, वर्क इज डन बाय द गैस। अगर सपोज मुझे इसका वॉल्यूम कम करना है तो क्या ऊपर से पुश करना पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो उस केस में अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और क्या कहते हैं उसमें, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है ना। कब बाय द गैस आना है, कब ऑन द गैस आना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपांड हो रही है तो क्या आएगा, वर्क इज डन बाय द गैस, कंप्रेस हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। आगे बोलिए तो if the gas expands, if the gas expands, delta V equal to positive, if the gas expands, delta V equal to positive, W equal to positive, delta V equal to positive, W equal to positive, see, work is done by the gas, work is done work is done by the gas, ठीक है। अब ऐसे ही लिखो दूसरा स्टेटमेंट, if the gas is compressed, if the gas is compressed, delta V equal to negative, delta V equal to negative, W equal to negative, W equal to negative, work is done on the gas, work is done on the gas, ठीक, work is done on the gas, ठीक है ना, ये पार्ट ध्यान रखना, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस तरह आएंगे, ग्राफ से आएंगे, ये तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा क्या ग्राफ भी आ सकता है, किसका ग्राफ आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम, तो ऐसे कुछ ग्राफ किया होगा, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि सपोज कोई ऐसे ग्राफ कर्व किया हो तो हम तीन चीजें स्टडी कर सकते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है वो। दूसरा क्या स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ में क्या स्टडी कर सकते हैं, स्लोप। और तीसरा क्या स्टडी करते हैं, एरिया। तो तीन चीजें क्या लगता है इसमें मुझे वर्क निकालना हो, क्या करूँ, स्लोप स्टडी करूँ, एरिया स्टडी करूँ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या निकालता है, एरिया। तो डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो क्या है, इसका एरिया। और ये एरिया निकाल लो तो इसका जो एरिया है वो क्या देगा हमें, वर्क, ठीक है। लिख लो नेक्स्ट स्टेटमेंट, एरिया अंडर P वर्सेस V कर्व, area under P versus V curve gives the work done. Area under P versus V curve gives the work done. ठीक, draw away that. अब इसमें ना अलग अलग प्रोसेस आते हैं, पढ़ा होगा। अगर सपोज प्रेशर कांस्टेंट रखे और मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करूँ गैस का, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोबारिक, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखूँ, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करूँ तो आइसोकोरिक। हर एक में क्या आता है, वर्क हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस का वर्क लिख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्या देंगे। लिखो वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वर्क डन work done in different thermodynamic processes.
पहला लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। लिखो उसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क की बोलो कौन सी इक्वेशन लगाए? दो इक्वेशन है अपने पास, पी डेल्टा वी और इंटीग्रेशन पी, कौन सी लगाए? पी डेल्टा वी, ठीक है। लिखो W इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसमें कहीं पे बॉक्स मत बना, बस ऐसे लिख लो W इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसका ना दूसरा फॉर्म भी है, हमें आइडियल केस, देखो कोई भी प्रोसेस हो, ध्यान रखना है प्रोसेस कोई भी हो, ये इक्वेशन हमेशा लगती है, P इक्वल टू एनआरटी तो लगा ही सकते, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज होगा, साथ में क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इसमें है ना, अगर सपोज वॉल्यूम डेल्टा भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर को क्या लिख सकते हो, कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा। तो वर्क का दूसरा फॉर्म क्या आ जाएगा इसमें, पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा, उधर से भी वर्क सेम ही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसमें लिखो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, वी कांस्टेंट है और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसको चेंज इन हुआ है ना, लिखो उसमें डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0, और डेल्टा वी 0 है तो वर्क क्या होगा, वर्क भी क्या होगा, ठीक है। W इक्वल टू 0, कोई वर्क नहीं होगा, W इक्वल टू, ठीक। ये एक हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें क्या होता है आइसोथर्मल, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर से, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर प्रेशर चेंज हो तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, कहां से आएगा आंसर, इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इसमें वर्क लिखना है हमें W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। अब कभी भी इंटीग्रेशन करो, ये रिमाइंड करवा देता हूँ, कभी भी इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे dV है ना, तो यहाँ पे V जैसा ही फॉर्म आना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब dx हो तो x आना चाहिए, dy हो तो क्या है, y आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, कैसे भी P को किसमें V में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करना है, P इक्वल टू क्या, NRT, तो P इक्वल टू NRT बाई V लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन NRT बाई V dV। अब अपने प्रोसेस में आइसोथर्मल में एक पर्टिकुलर गैस की बात करें तो N R और आइसोथर्मल प्रोसेस TB क्या होगा, कांस्टेंट, बाहर ले सकते हैं, W इक्वल टू NRT इंटीग्रेशन dV बाई V, फुल ऑफ कर सकते हैं क्या, पूरा भी है, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट क्या डालनी है, शुरुआत का वॉल्यूम कुछ V1 होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या लिखते हैं, V2, अच्छा इसका इंटीग्रेशन dV बाई V क्या है, इसमें इंटीग्रेशन काम आएगा, आज भी प्रॉब्लम करने वाले इंटीग्रेशन काम आएगा, dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln लॉग आता है, तो क्या होगा ln V, और लिमिट अगर डालो तो लॉग की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्या डिवाइड में लिख सकते हो, ln V2 बाई
V1, ठीक है, ये वर्क आ जाएगा, लिख लो। देखिए इसमें एक और फॉर्म भी आता है इसी प्रोसेस में, आइसोथर्मल है, ठीक है, इसके आगे लिखो कंटिन्यू में, इसमें लिखो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, PV equal to constant, when temperature is constant, PV equal to constant, ठीक है, PV भी क्या रहेगा कांस्टेंट। अब PV कांस्टेंट है तो रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, आगे क्या लिख सकते हो, P1 V1 equal to P2 V2, P1 V1 equal to P2 V2, ठीक है, तो V2 by V1 equal to क्या लिख सकते हो, आगे लिखो V2 by V1 equal to क्या लिख सकते हैं, P1 by P2, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो वर्क की दूसरी इक्वेशन भी आ जाती है, W equal to nRT, तो ऐसा ही रहेगा, V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 by P2, ठीक, W equal to nRT ln P1 by P2, ठीक है, तो ये क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ लिया। ऐसे थर्मोडायनामिक्स में हजारों प्रोसेस आते हैं, हमें बस ऐसे पर्टिकुलर ही स्टडी करना है, ठीक है, कोई अलग प्रोसेस दिया जाए, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, ये आइसोथर्मल देखिए, एक और देख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट लिखो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब देखो एक ग्राफ से अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो जैसे एक प्रोसेस दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे प्रोसेस आ रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज हो रहा है, घूम फिर के वापस इधर ही आए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल बन, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे घूम रहे हैं, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हो सकता है कोई अलग प्रोसेस हो, तो जैसे कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, इसमें उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें वर्क कहां से आएगा, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, इसका निकालना एरिया नहीं, इस साइकिल का एरिया निकालो, तो क्या दे देगा तुम्हें, वर्क दे देगा। तुम्हें मेन क्या पता होना चाहिए कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ता है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है, नेगेटिव कम होती है, तो इसमें अगर साइक्लिक प्रोसेस हो कौन सी, क्लॉकवाइज, तो ध्यान रखना वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। साइकिल का एरिया निकालो, वर्क होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज और ठीक, पहले स्टेटमेंट लिखिए, बाद में ये ड्रॉ कर लेना। इफ द गैस इज अंडरगोइंग, इफ द गैस इज अंडरगोइंग multiple changes, the gas is undergoing multiple changes and it returns back to its original state, and it returns back to
its original state, then the process is called cyclic process. Then the process is called cyclic process. Process is called cyclic process. Okay. Next time we लिखो. The area of the PV cycles, the area of the PV cycle gets the work done. Area of the PV cycle gives the work done. ठीक है, ड्रॉ कर लो ये. इसके बेस पे जैसा हमने स्टडी किया है, इसके बेस पे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में अलग अलग टाइप देखते हैं, समझा सकते हैं. क्वेश्चन लिखो. The gas is undergoing a cyclic process. The gas is undergoing a cyclic process as shown in the figure. As shown in the figure. Find work done. Find work done from D to E to F. Find work done from D to E to F. ठीक, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन दिया हुआ है. चलिए ड्रॉ. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. कौन सा प्रोसेस साइक्लिक बोल सकते हैं? साइक्लिक प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं अलग अलग. जैसे इसमें देखो, मुझे बताओ एस टू डी, एफ से डी जो लाइन बनाई है, कौन सा प्रोसेस? एफ से डी जो लाइन है, वर्टिकल लाइन. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस है. वर्टिकल लाइन मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो ही वैल्यू है. कौन सा होगा? आइसोकोरिक. ये ई है. हॉरिजॉन्टल है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या होगा? आइसोबारिक. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या है? बहुत सारे प्रोसेस आ सकते हैं. ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है. साइक्लिक प्रोसेस में मतलब वर्क निकालना है. किसका एरिया निकालेंगे? इस साइकिल.
इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, तो उससे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है? क्लॉकवाइज है, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी बोर्ड का वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखो इसमें क्या, द एरिया ऑफ द पीवी साइकिल, द एरिया ऑफ द पीवी साइकिल gives the work done, area of the PV cycle gives the work done, ठीक है ना, उससे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। आगे लिखो वर्क इक्वल टू ट्राइंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, वर्क इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर डायग्राम में देखो तो जब लिखो वर्क इक्वल टू क्या होगा, हाफ, वर्क इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू FE, हाफ इंटू FE इंटू DF, है ना, वो लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। डाल दो वैल्यूज, कर लो कैसे। क्या एक आंसर यहाँ पे वर्क है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये है कितना हो जाएगा, बेस 5 होगा, 2 और 5 के बीच में कितना होगा, 3, हाइट 300 से 600 है, तो क्या है 300, तो W इक्वल टू क्या आ गया, 450 यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, वर्क का यूनिट, ठीक, वर्क कितना आएगा, 450 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas expands from 2 moles of an ideal gas expands from 2 meter cube to 5 meter cube. 2 moles of gas expands from 2 meter cube to 5 meter cube under constant pressure of 50 pascals. Constant pressure of 50 pascals. ठीक, तो find work done. Find work. कौन सी इक्वेशन लगाओगे? प्रेशर कांस्टेंट है, बोलो कौन सी इक्वेशन लगेगी? प्रेशर कांस्टेंट कौन सी? पी डेल्टा वी, ठीक है। देखो वर्क जो है क्या आएगा, पी डेल्टा वी। तो पी दिया हुआ है 50, डेल्टा वी कितना होगा?
3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो वर्क जो है W इक्वल टू E डेल्टा B 15 जूल, क्या होगा 5 माइनस 2 कितना आ गया 150 जूल, ठीक है 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas is compressed। अच्छा इसमें ये आंसर जो आता है उसमें प्लस माइनस लिखना है, अपने क्या आएगा 150 क्या आएगा प्लस से माइनस, प्लस क्योंकि क्या एक्सपांड हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लेना प्लस आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस is compressed isothermally at temperature T0, at temperature T0 such that at temperature T0 such that its pressure is reduced, its pressure is increased, its pressure is increased to a factor of 10. Its pressure is increased to a factor of 10. So find work done. Find work done for 2 moles of gas. Find work done for 2 moles of gas. कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल से लिखा हमने ऑलरेडी, वो यूज कर सकते हो। कौन सी इक्वेशन यूज होगी, W इक्वल टू nRT ln क्या लिखे P1 बाई P2, ठीक है ना, वॉल्यूम वाला नहीं लिखना है, प्रेशर वाला लिखना है, क्वेश्चन वो दिया P1 बाई P2, तो W इक्वल टू n कितना है 2, R को ऐसे रखते हैं, टेम्परेचर कितना है T0। अब शुरुआत में अगर मैं प्रेशर P रखूं, फाइनल प्रेशर कितना, it is reduced by a factor of 10, मतलब इधर 10 लिखूं, सॉरी इंक्रीज है ना, इंक्रीज, तो क्या लिखना चाहिए 10p, फैक्टर मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है 10 गुना हो गया, तो 10p ये कैंसिल हो गया। इसमें जो मैक्सिमम उनको पता होगा, जो नीचे स्टूडेंट है, बाहर के स्टूडेंट उनको बता देता हूँ, ln में 1/10 आए, मतलब नीचे आए डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लिख सकते हो, तो क्या डालना होता है इधर, या क्या अपना this will be the whole minus क्या आएगा 2T0 ln 10,
नेगेटिव क्यों आया? कंप्रेस हो रही है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा, आंसर अपने आप नेगेटिव आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस undergoing a process, an ideal gas undergoing a process given by P equal to alpha V square, P equal to alpha V square, ठीक है। its volume increases from V0 to 3V0. Its volume increases from V0 to 3V0. Find work done. अब ये कौन सा प्रोसेस है बता सकते हो? P equal to alpha V square है, ये कौन सा प्रोसेस? मतलब इसमें क्या है? P proportional to V square, ऐसी कोई प्रोसेस हमने नहीं पढ़ी है। मैं बता रहा थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जर्व प्रोसेस आते हैं, जैसे पावर वाला कोई आए ना इक्वेशन, तो उसको ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, वो पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए हमें वर्क निकालना है। तो इसमें प्रेशर का वो देखो, तो इक्वेशन कौन सी लगाए? कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए ना ग्राफ के अलावा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया मतलब कहाँ से सॉल्व हुआ? या तो P डेल्टा V से, या तो इंटीग्रेशन P डी से। इसमें क्या करेंगे बोलो? इंटीग्रेशन का P चेंज हो रहा है ना, प्रोपोर्शनल को V स्क्वायर, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ, और ऐसी कोई इक्वेशन है ना मतलब इंटीग्रेशन से ही आएगा। तो इंटीग्रेट पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं, ऐसा दूसरा अपने आप ट्राई करना है। तो लिख लो W इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन P डी, W इक्वल टू इंटीग्रेशन P डी V, ठीक है। इंटीग्रेट करना है तो अभी मैंने बताया इंटीग्रेट करना हो तो क्या, P को या तो V में कन्वर्ट करो, या तो इसको P में कन्वर्ट करो। तो कुछ बोलो कर सकते हैं, P की जगह बोलो V में कुछ ला सकते हैं। क्वेश्चन दिया है ना, P क्या है? अल्फा V स्क्वायर, तो यहाँ पे P की जगह ये डाल दो ना, अल्फा V स्क्वायर dV। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बोलो इंटीग्रेशन कर सकते हो? अब ये हर जगह, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो। लिमिट बोलो, V0 से V0 क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसमें काम आने वाला इंटीग्रेशन। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में आ सकते हैं। कंप्लीटिव में कैसे आएंगे मैं बताऊंगा इसके बाद, वैसे बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। क्या होता है इसमें? इंटीग्रेशन पावर बढ़ती है, वही पावर नीचे आ जाती है, तो अल्फा तो ऐसा ही रहेगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? V³ by 3, V0 से 3V0। अब लिमिट डाल दो। लिमिट कैसे डालते हैं? पहले ऊपर वाली वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा? इधर 3V0 डालो, कितना हो जाएगा? 27 V0³ माइनस 6 V0 डाल दो, तो V0³, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 26 अल्फा V0³ by 3। That's number 6। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें ऐसी इक्वेशन है मतलब क्या इंटीग्रेशन से आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस expands from P0, V0, expands from P0, V0 to 2P0, 2V0,
P naught comma V naught to 2 P naught comma 2 V naught. Under the process, ये इक्वेशन लिख लो. Under the process, ठीक है, ये इक्वेशन है. Find work done. Find work done. Find work done. ठीक है. अब इसमें भी सेम इक्वेशन है, मतलब क्या आएगा आंसर इंटीग्रेशन. तो इसको प्रॉपर ढंग से एक्सपांड करो, इंटीग्रेशन करो, तो सही ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन अभी तक छूटे वो बोर्ड लेवल के थे. कॉम्पिटिटिव में से क्वेश्चन आते हैं. इसको एक्सपांड करो पहले, तो ये स्क्वायर और वो सब है ना, एक्सपांड करो एलसीएम लो, सिचुएशन सिंपल बनेगा. ये पेपर आ गए हैं, चेक होके पेपर रिव्यू ले लो. मानव देवांशु नवीन अंशिका जहान भक्ति अर्णव माही पूरा जानवी दीवान कृष्णा राकेश
चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहले ना इसको एक्सपांड करो, स्क्वायर को, स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर है तो क्या होगा एक्सपांशन डी बाई वी नॉट स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 आता है ना एक्सपांशन इंटू डी। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, वी नॉट ऐसा ही करेगा, नीचे में एलसीएम ले लो तो क्या होगा वी नॉट स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2 वी नॉट इंटू डी। अब इधर पी नॉट और वी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो पी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2 वी नॉट डी। अब कर सकते हो इंटीग्रेशन, सब जगह भी लिमिट क्या डाले वो बताओ, लिमिट क्या होगी शुरुआत में, क्या इधर देखो वी के टर्म्स में इंटीग्रेशन वी का कर रहे तो वी की लिमिट करनी है, शुरुआत में क्या था वॉल्यूम वी नॉट, तो कहां तक जा रहे हैं 2 वी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो है क्या होगा पी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन 2 वी नॉट स्क्वायर और डीवी भी है साथ में, 2 वी नॉट स्क्वायर और डीवी, तो 2 वी नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अकेला डीवी बचा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है बी, अकेला डीवी तो 2 वी नॉट स्क्वायर और डीवी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी, वी स्क्वायर है वी स्क्वायर डीवी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अभी देखना क्या हो जाएगा वी क्यूब बाई 3 माइनस 2 वी नॉट, 2 और वी नॉट कांस्टेंट है, वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2 वी नॉट से 2 वी नॉट, ठीक। अब तो हो जाना चाहिए ये लिमिट डालो, पहले हर जगह वी की जगह क्या डालना है 2 वी नॉट, बाद में क्या डालो वी नॉट, और पूरा सॉल्व लिमिट के साथ दबाना चाहिए। वो उधर है ना क्या कहते हैं आगे डेस्क पे एक वो बुक रखी है मैंने, उसमें सैंपल पेपर जैसे लिखा हुआ, एक बार वो देखो। पहले 2 वी नॉट डालो, इधर 2 वी नॉट डाले हर जगह, फिर क्या हो जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 वी नॉट डाले
कितना हो जाएगा 8 V0 क्यूब सॉरी क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे भी 2 V0 डालो, ये 2 और 2 तो कैंसिल, यहाँ पे 2 V0 डालो, कितना हो जाएगा 4 V0 क्यूब। ये अपर लिमिट डाले माइनस, अब क्या करना है, हर जगह V0 डाल रहे, यहाँ पे V0 डालो, कितना हो जाएगा 2 V0 क्यूब प्लस यहाँ पे V0 डाला V0 क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे V0 डालो, तो क्या हो जाएगा V0 क्यूब। ठीक है, पहले अपर लिमिट डालें माइनस क्या करना है लोअर लिमिट, ठीक है, प्रॉपर्ली वैल्यूज डालनी है। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना कर सकते हो एलसीएम वो तो लेके क्या रहा आंसर, ये सॉल्व 4 V0 कितना आएगा 4 V0 बाई 3। Next question. N moles of ideal gas. N moles of ideal gas undergo a process. V equal to alpha by T. V equal to alpha by T. V equal to alpha by T. Find work done. If its temperature. Find work done if its temperature is increased from. Find work done if its temperature is increased from T0 to 5 T0. Temperature is increased from T0 to 5 T0. ठीक है, अब टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है, तो ये अब सॉल्व करना है। अब देखो सेम इसमें भी इक्वेशन ये कौन सी हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस है, इक्वेशन आए मतलब आंसर कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन से। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन मैनिपुलेट करनी है, इंटीग्रेशन करना है। चलो
ओके, ये सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी सही W इक्वल टू इंटीग्रेशन C dV, और इसमें P की इक्वेशन नहीं देखी, डायरेक्ट मैंने सीधा डाला। V की इक्वेशन दी है, V इक्वल टू क्या अल्फा बाई T। अब ये जो है इक्वेशन, साथ में जो मैंने बोला कि PV इक्वल टू nRT, वो तो हर जगह लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, P मुझे चाहिए ना, तो V की जगह क्या अल्फा बाई T लिख सकते हैं, इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू क्या जाएगा, nRT स्क्वायर बाय अल्फा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन nRT स्क्वायर बाय अल्फा इंटू dV। कर सकते हैं क्या इंटीग्रेशन? अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों? P है और V, तो कैसे भी मुझे V में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको। तो देखो उसमें भी कर सकते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा मैथ यूज करना है, इसका ना डिफरेंशिएशन कर दो। तो dV बाई dt इक्वल टू अल्फा तो ऐसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई टी है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो इधर से देखो dV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में डालते हैं, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT स्क्वायर बाय अल्फा, dV की जगह मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया, माइनस अल्फा dt बाई टी स्क्वायर। तो अल्फा कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इधर W इक्वल टू N और R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे,
माइनस भी एक बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, सिर्फ dt बचा। अब इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या डालें, t0 से 5t0, अकेला dt हो तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, अकेला dt हो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, t0 से 5t0 सब्स्टिट्यूट करो तो वर्क कितना आ जाएगा, -4 nRT0, ये अपना वर्क आ जाएगा। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और टाइप इसमें जो आता है ग्राफ वाले क्वेश्चन है, उसमें पूछ सकते हैं। और एक बेसिक तो देख लिया था हमने शुरुआत से। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वर्क डन by the gas during one cycle. Find work done by gas during one cycle. सर्कल है, सर्कल है, क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। प्रश्न को फॉलो करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा ले, रेडियस। अगर सपोज मैं ये वाला पार्ट अगर देखूं, ये इतना पार्ट है, ये कितना होगा, 100 होगा, 200 100, ये कितना होगा, 100 पता है मीटर क्या डायमीटर। तो अगर मैं ये वाला देखूं तो डायमीटर मेरा कितना आ रहा है, 100। अगर मैं ये पार्ट देखूं इधर से इधर, इस पार्ट को देखूं तो डायमीटर कितना है, 3। 2 से 5 कितना आ रहा है, 3। अब कौन सा ले, 100 ले, 3 ले, कौन सा है। ऐसा केस है सर्कल वाला, तो याद रखना है क्या करना होता है ऐसे केस में, दोनों लेने होते हैं। कैसे लेते हैं वो बताता हूँ। मतलब ऐसे सर्कल है, इसमें क्या करो, सॉल्यूशन में ना ये सेम ऐसे सर्कल बनाओ, जैसे सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, V1, यहाँ पे वैल्यू है V2, इधर प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर P, वैसे ही बनाओ, सॉल्यूशन में ड्रॉ करो। इसमें तरीका बता रहा हूँ कैसे वर्क निकालते हैं।
अब इसमें एरिया देखो कैसे निकालते हैं। सर्कल डायमीटर अगर पता हो तो सर्कल का एरिया कैसे लिखते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, रेडियस नहीं हमें क्या डायमीटर पता है, क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 तो ऐसा ही रहेगा। डी स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर है, तो इसमें क्या करो, एक डायमीटर इधर करो, दूसरा डायमीटर यहाँ करो। तो इधर से अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो ये डायमीटर कितना होगा, V2 माइनस V1। और अगर मैं ये डायमीटर लूं तो कितना होगा, C2 माइनस। ठीक है ना, ऐसे एक डायमीटर चलो, एक डायमीटर इधर से एक एरिया। ठीक, ये लिखो। अब ये कर लो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क पाई बाई 4। पहला डायमीटर कितना होगा, 200 माइनस 100। ये पहला वाला डायमीटर। दूसरा डायमीटर कितना होगा, 5 माइनस 2। ठीक है ना, तो ये 100 कितना आ जाएगा, 300 बाई 4 पाई, कितना आ गया 75 पाई जूल। ठीक है, ये वर्क वाला पार्ट अपना हो गया। ठीक है, कल की जो क्लास है उसमें मैसेज डालूंगा ग्रुप में, क्लास तो होगी 2 से 3:30, और कौन सी होगी ऑस्ट्रेलेशन की है इसकी थर्मो की में मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर थर्मो की होगी तो मॉड्यूल भी लेके आपसे डाउट क्लियर कर सकते हैं।